क्या सर्दियों में सुबह सुबह की वॉक सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकती है? ठंड में ज्यादा कसरत करना फायदेमंद है या खतरनाक? और पार्टियों शादियों का वो घी तेल वाला खाना आपके दिल के लिए कितना बड़ा रिस्क है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या शराब वाकई शरीर को गर्म रखती है या ये सिर्फ एक खतरनाक मिथ है? और सबसे बड़ा सवाल, कड़ाके की ठंड में घर के अंदर ही बैठे रहना आपको कैसे बीमार कर सकता है? आज हम सर्दियों से जुड़ी इन्हीं आम धारणाओं और गलतियों की तह तक जाएंगे। जी। ये बातें उन लोगों के लिए तो खास तौर पर जरूरी हैं जिन्हें हार्ट की कोई समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या मोटापा है। लेकिन सच कहूं तो ये हम सब के काम की हैं। बिल्कुल, ये जनरल वेलनेस के लिए है। हाँ, ये सारी जानकारी शरद मिश्रा के रिसर्च और संकलन पर आधारित है, जो एक होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। सब कुछ मतलब विज्ञान पर बेस्ड है। इन सवालों के जवाबों में उतरने से पहले अगर आपको भी लगता है कि ये टॉपिक जरूरी है तो इस चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें कमेंट्स में बताएं कि सर्दियों में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए सबसे खास क्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम आदत से ही शुरू करते हैं, सुबह की वॉक। बहुत से लोग, खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग, अपना रूटीन नहीं तोड़ना चाहते और सुबह की कड़ाके की ठंड में भी वॉक पर निकल जाते हैं। ये आदत खतरनाक क्यों हो सकती है? देखिए, इसके पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत सीधा और दिलचस्प है। हाँ। आप ऐसे समझिए कि हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। जैसे ही आप कड़ाके की ठंड में बाहर निकलते हैं, शरीर को सिग्नल मिलता है इमरजेंसी, गर्मी बचानी है। अच्छा। और इस गर्मी को बचाने के लिए वो त्वचा और बाहरी अंगों की तरफ जाने वाली खून की नलियों यानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है। इसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, मतलब बॉडी बाहर की सप्लाई लाइन टाइट कर देती है ताकि कोर गर्म रहे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन इस प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट होता है। जब नलियां सिकुड़ती है तो खून को बहने के लिए जगह कम मिलती है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। अरे। अब दिल को उसी सिकुड़ी हुई पाइपलाइन के जरिए पूरे शरीर में खून पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। ओह, तो सारा लोड हार्ट पे आ जाता है। जी। और अगर किसी का दिल पहले से ही कमजोर है या धमनियों में कोई ब्लॉकेज है तो इस बढ़े हुए लोड की वजह से सीने में दर्द, जिसे एंजाइना कहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सर्दियों में वॉक करना ही छोड़ दें। फिर तो फिटनेस का क्या होगा? ताजी हवा, धूप, वो सब भी तो जरूरी है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। समाधान छोड़ना नहीं, बदलना है। एक्टिव रहना तो बहुत जरूरी है। बस अपने शरीर के साथ लड़ने की जगह उसका साथ दें। सुबह 6 बजे की जगह वॉक का समय बदलकर सुबह 10-11 बजे या शाम 4-5 बजे कर लें। जब धूप निकली हो। हाँ, जब धूप हो और तापमान थोड़ा बेहतर हो। अगर सुबह जाना ही मजबूरी है तो एक नियम बना लें। बाहर निकलने से पहले घर के अंदर ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग या हल्का वार्म अप करें, ताकि बॉडी तैयार हो जाए। जी, इससे शरीर तैयार हो जाता है। और कपड़े हमेशा लेयर्स में पहने, एक गंजी, फिर शर्ट, फिर स्वेटर और ऊपर से जैकेट। ये लेयर्स हवा को ट्रैप करके इंसुलेशन का काम करती हैं। ये लेयरिंग वाला पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। चलिए वॉक से आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं। वो सोचते हैं कि ठंड में जितनी ज्यादा कसरत करेंगे शरीर उतना ही गर्म रहेगा। हाँ, ये भी एक मिथ है। और कैलोरी भी ज्यादा बर्न होगी। मैं खुद ऐसा सोचता था, लेकिन सोर्स कहता है कि ये भी एक बड़ी गलती है। यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है? यहाँ भी वही शरीर का मिशन वाला सिद्धांत काम कर रहा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को सामान्य से लगभग 2 गुने खून की जरूरत होती है। ओके। ताकि उन्हें लगातार ऑक्सीजन और पोषण मिल सके। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, ठंड की वजह से खून की नलियां तो पहले से ही सिकड़ी हुई हैं। राइट। तो अब दिल एक मुश्किल में फंस जाता है। एक तरफ मांसपेशियां ज्यादा खून मांग रही हैं और दूसरी तरफ पाइपलाइन पहले से ही तंग है। मतलब दिल पे डबल प्रेशर पड़ रहा है। एग्जैक्टली। दिल को उन सिकड़ी हुई नलियों के जरिए ज्यादा खून पंप करने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, जो वो कर नहीं पाता। तो नतीजा ये होता है कि मांसपेशियों को जरूरत के मुताबिक खून नहीं मिलता, जिससे क्रैम्प्स या कमजोरी आ सकती है। और सबसे खतरनाक बात, दिल पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि ये हार्ट अटैक के खतरे को और बढ़ा देता है। बाप रे। सर्दियों में जिम में होने वाले हादसों के पीछे ये एक बड़ा कारण होता है। तो फिर एक्सरसाइज का सही तरीका क्या है? क्या हमें अपनी क्षमता से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्षमता से कम नहीं, बस स्मार्टर तरीके से। इंटेंसिटी थोड़ी कम रखें और फोकस इंडोर एक्टिविटी पर करें। जैसे कि घर के अंदर गर्म माहौल में योग, लाइट स्ट्रेचिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज या एरोबिक्स बेहतरीन विकल्प है।
मुख्य बात यह है कि एक्सरसाइज किसी गर्म जगह पर ही की जाए, ताकि बॉडी को टेम्परेचर शॉक न लगे। जी, ताकि शरीर को तापमान के अचानक बदलाव से जूझना न पड़े। संतुलन ही सब कुछ है। संतुलन की बात आपने छेड़ी तो मुझे खाने का ख्याल आ गया। सर्दियों में भूख भी ज्यादा लगती है और पार्टियां भी खूब होती हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है खाने के मामले में संतुलन बनाना सबसे मुश्किल होता होगा, खासकर जब चारों तरफ गाजर का हलवा, समोसे और तला भुना खाना हो। ये कैसे नुकसान करता है? ये खाना सीधे तौर पर शरीर के 3 दुश्मन बढ़ाता है: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा। ज्यादा तेल और नमक खाने से खून गाढ़ा होने लगता है और शरीर में फ्लूइड रिटेंशन यानी पानी जमा होने लगता है। इसे ब्लोटिंग कहते हैं। हाँ, जिससे आपको सूजन या ब्लोटिंग महसूस हो सकती है। ये सब मिलकर दिल पर तनाव बढ़ाते हैं, जिसे पहले ही ठंड की वजह से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से दोहरी मार जैसा है। बिल्कुल, आप उस इंजन पर और बोझ डाल रहे हैं जो पहले से ही ओवरहीट हो रहा है। तो इसकी जगह बेहतर विकल्प क्या है? क्योंकि सिर्फ फल खाने से तो सर्दियों में मजा नहीं आता, कुछ गर्म और मजेदार भी तो चाहिए। प्रकृति हमें सर्दियों में इसका समाधान भी देती है। मौसमी फलों जैसे आंवला, संतरा, मौसम भी तो हैं ही जो विटामिन सी से भरपूर हैं। लेकिन गर्म चीजों की बात करें तो अपनी डाइट में बाजरे की रोटी शामिल करें। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। अदरक, लहसुन और हल्दी का इस्तेमाल बढ़ाएं। ये सब तो नेचुरल ब्लड थिनर भी हैं। जी, और तले भुने स्नैक्स की जगह तरह तरह के गरम सूप पिएं। टमाटर का, मिक्स्ड वेजिटेबल का, दाल का। ये पेट भी भरते हैं, पोषण भी देते हैं और शरीर को गर्म भी रखते हैं। ये हुई ना प्रैक्टिकल बात। अच्छा, मान लीजिए हम ये गलतियां कर रहे हैं, तो क्या हमारा शरीर हमें कोई चेतावनी देता है, कोई सिग्नल? क्योंकि चौथी गलती यही है कि लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर हमेशा चेतावनी देता है, बस हम उसे सुनना नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे? अगर आपके हाथ पैर हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं, उंगलियों का रंग नीला या बैंगनी पड़ रहा है, तो ये सिर्फ ठंड नहीं है। तो ये क्या है? ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी धमनियां बहुत ज्यादा सिकुड़ गई हैं और उन तक खून का बहाव ठीक से नहीं हो रहा। ओके। और सीने में भारीपन? अगर सीने में हल्का सा भी भारीपन, बेचैनी या दर्द महसूस हो, खासकर कोई मेहनत का काम करने पर, तो इसे गैस या ठंड मानकर टाल देना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है, लक्षणों को पहचानना। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर बहुत बहस होती है। गलती नंबर 5, शरीर को गर्म रखने के लिए शराब का सहारा लेना। ये बहुत बड़ा मिथ है। मैंने हमेशा सुना है और फिल्मों में भी देखा है कि ठंड में थोड़ी ब्रांडी या रम पी लो तो शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन सोर्स इसे एक खतरनाक गलतफहमी बता रहा है। ये बात मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। इसमें क्या सच्चाई है? ये सर्दियों से जुड़ा शायद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिथ है। जो गर्मी आपको शराब पीने के बाद महसूस होती है, वो एक धोखा है। धोखा? जी, असल में होता ठीक इसका उल्टा है। शराब वैसोडाइलेटेशन करती है, यानी ये खून की नलियों को फैला देती है, खासकर त्वचा के पास वाली नलियों को। एक मिनट, अभी तो आप कह रही थी कि ठंड में नलियां सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल, शरीर गर्मी बचाने के लिए नलियां सिकोता है, लेकिन शराब जबरदस्ती उन्हें फैला देती है। इससे गर्म खून तेजी से त्वचा की सतह पर आता है और आपको क्षण भर के लिए गर्मी का एहसास होता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? क्या? आपके शरीर की कीमती अंदरूनी गर्मी और भी तेजी से बाहर निकलकर ठंडे वातावरण में चली जाती है, यानी आपका कोर बॉडी टेम्परेचर और भी तेजी से गिरने लगता है। अरे बाप रे, मतलब बाहर से गर्म अंदर से ठंडे। एग्जैक्टली, आप बाहर से गर्म महसूस करते हैं जबकि अंदर से ठंडे हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और दिल की धड़कन को अनियमित कर सकती है। मतलब पहाड़ों में जो लोग ठंड से बचने के लिए शराब पीते हैं, वो असल में अपनी मुश्किल और बढ़ा रहे हैं। हाँ, और इसी वजह से हाइपोथर्मिया यानी शरीर का खतरनाक स्तर तक ठंडा हो जाना, उसके ज्यादातर मामले शराब के नशे में होते हैं। क्योंकि पता ही नहीं चलता। जी, क्योंकि व्यक्ति को ठंड का एहसास ही नहीं होता, जबकि उसका शरीर अंदर से हार मान रहा होता है। तो गर्म रहने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है गर्म हर्बल टी, अदरक, तुलसी का काढ़ा या घर पर बना हुआ सूप। ये जानकारी तो वाकई आंखें खोलने वाली है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज खतरनाक है, शराब पीना खतरनाक है। अब एक और दिलचस्प विरोधाभास पर आते हैं। छठी गलती है फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह बंद कर देना। हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। मतलब कुछ लोग ठंड से इतना डर जाते हैं कि कंबल से बाहर ही नहीं निकलते। और ये उतना ही खतरनाक है।
जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बिगड़ता है, और अगर किसी को डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। और क्लॉटिंग का रिस्क भी? जी, बैठे रहने से खून गाढ़ा होता है और क्लॉटिंग का रिस्क भी बढ़ता है। शरीर की मशीन को चलाते रहना जरूरी है, बस सही स्पीड और सही तरीके से। तो जो लोग बाहर नहीं जा सकते या जाना नहीं चाहते, उनके लिए क्या उपाय है? क्योंकि घर के अंदर वॉक करना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। बोरिंग हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप म्यूजिक लगाकर वॉक कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया। घर के सबसे लंबे रास्ते पर, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे तक 15-20 मिनट भी चलें तो काफी है। अगर संभव हो तो घर के लिए एक स्टेशनरी साइकिल या ट्रेडमिल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। या फिर ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल, आजकल कई तरह के ऑनलाइन फिटनेस क्लास हैं जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि शरीर को मूवमेंट में रखना है। बिल्कुल सही। अब आते हैं हमारी आखिरी और 7वीं गलती पर, जैसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, तनाव यानी स्ट्रेस। मुझे हमेशा लगता था कि स्ट्रेस तो एक दिमागी चीज है, इसका सर्दियों की सेहत से क्या लेना देना? इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कनेक्शन है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, धूप कम मिलती है, जिसे विंटर ब्लूज या सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा। ठंड की वजह से लोग घरों में ज्यादा रहते हैं, सामाजिक मेलजोल कम हो जाता है। ये अकेलापन और एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। और इसका शरीर पे क्या असर होता है? जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ता है। ये हार्मोन्स हार्ट बीट को तेज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। और कार्डियक अरिथमिया यानी दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना इसका खतरा पैदा कर सकते हैं। मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य सीधे सीधे हमारे दिल के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। सीधे तौर पर। इसके साथ ही सर्दियों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है, जो फेफड़ों और दिल पर और बुरा असर डालता है। तो ये एक तिहरी मार है, ठंड, तनाव और प्रदूषण। तो इस मानसिक तनाव, इस विंटर ब्लूज से बचने के क्या उपाय हैं? मन को शांत रखने वाली गतिविधियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रोज 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन या गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। अगर कोई आध्यात्मिक है तो भजन सुनना, प्रार्थना करना या पूजा पाठ करना मन को शांति देता है। हल्का सुकून देने वाला संगीत सुने। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना भी हेल्प करता होगा? बिल्कुल, परिवार के साथ बैठकर कोई मनोरंजक फिल्म देखें, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा एक्शन या तनाव वाली फिल्म ना हो। दोस्तों और परिवार से फोन पर या वीडियो कॉल पर जुड़े रहें। मन को खुश और शांत रखना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को गर्म रखना। तो ये थी वो 7 आम गलतियां जो सर्दियों में हमारी सेहत, खासकर दिल के लिए भारी पड़ सकती हैं। अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो बात सिर्फ एक है, संतुलन। संतुलन। न बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, न बिल्कुल नहीं, न बहुत तला भुना खाना, न खुद को भूखा रखना। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ये 7 गलतियां एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश। सही बात है। ठंड में शरीर की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है अंदरूनी अंगों को गर्म रखना। जब हम इन गलतियों को करते हैं तो हम अनजाने में शरीर के इस सबसे जरूरी मिशन को मुश्किल बना देते हैं। बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि क्या नहीं करना है, बल्कि ये समझने की है कि हमारा शरीर सर्दियों में अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। हमें उसके संकेतों को सुनना और उनका सम्मान करना सीखना होगा। आज की चर्चा सर्दियों में शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित थी, पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह ठंड हमारे शरीर की धमनियों को सिकोड़ देती है, क्या उसी तरह सर्दियों का सामाजिक अलगाव यानी सोशल आइसोलेशन हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के रास्ते भी सिकोड़ देता है? और अगर हाँ, तो उन रास्तों को खोलने के लिए हमारा इंडोर वार्म अप क्या हो सकता है?